अच्छा जी, अब ऑब्वियसली इतना बड़ा फैसला आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है, इसके बारे में हम ज़रा समझने की भी कोशिश करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान कादिर साहब, बड़े रेपरकशंस हो सकते हैं, बड़ा इंतज़ार भी था। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है और खान साहब के बयानिए को टोटल ही मुस्तरद कर दिया है, बिल्कुल ही वॉश ऑफ कर दिया है। तो खान साहब, आरिफ अलवी, असद कैसर, कासिम सूरी के इक़दामात को गैर आइनी करार दिया है। अब इस पर क्या हो सकता है? उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा फॉर पीटीआई एंड खान साहब का बयानिया? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद के एक डिसीजन दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत वो जो स्पीकर है उनका वो बुलाया गया, वो इजलास भी बुलाया गया कि वोट ऑफ नो, यानी रेजोल्यूशन जो है नो कॉन्फिडेंस का उस पर वोट हो, वो सब भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया गया। लेकिन स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आउटराइट वायलेट किया, ना सिर्फ के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जैसे आप फरमा रही हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी वायलेट कर दिया और उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, क्योंकि ये बहुत सीरियस वायलेशन थी। यानी ये कोशिश की जा रही थी कि पार्लियामेंट में जो एक अक्सरियती हुकूमत है वो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी पे अपने आप को मुसल्लत करे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी बात है। वो जो जनरल मुशर्रफ का जो जिसमें उन्होंने 30 और 40 जजेस को निकाल दिया था, वो तो बहुत छोटी बात थी। यहाँ तो माइनॉरिटी जो है उसके जरिए पूरी हुकूमत को बाहर फेंकने की कोशिश की जा रही थी, जो कि मेजॉरिटी की हुकूमत जो कि बाद में बनी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस फैसले में वो आई थिंक एक जज साहब जो हैं इनमें से उन्होंने इस तरफ इशारा दिया है कि ये बहुत संगीन वायलेशन इन्होंने की है। हम उसी इशारे की बात कर लेते हैं। जस्टिस मजहर आलम खैन का इजाफी नोट है, उन्होंने कहा है जी, एग्जैक्ट उन्होंने लिखा ये कि वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। अब आइन से फ्रॉड की सजा तो हम सब शायद जानते ही हैं, या फिर आप जरा वजाहत कर दें कि साथ ही ये भी रेफर कर दिया कि पार्लियामेंट अब फैसला करे इस सिलसिले में, क्योंकि सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर कानून की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी पर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए या कानून अपना रास्ता ले। ये इजाफी नोट पे लिखा है उन्होंने। अब ये देखें कि एक जज का अगर ये इजाफी नोट हो और बाकी जजेस जो हैं उस पर ऑब्वियसली खामोशी तो उनको नहीं इख्तियार करनी चाहिए, बल्कि इस पर अब प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि अभी पीछे ज्यादा देर नहीं हुई, एक जज साहब को शक गुजरा कि जो नई हुकूमत है वो कोई प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन या ईसीएल के मैटर्स में कोई इंटरफियरेंस करने जा रही है, उनको शक गुजरा और उस पर सारा सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि ये जो जज साहब हैं मियां खेल साहब, इनका व्यू बिल्कुल दुरुस्त है और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को देखना चाहिए, वरना तो आने वाले दिनों में तो जो माइनॉरिटी होगी पार्लियामेंट में, अगर एक दफा उनकी किसी की हुकूमत बन गई और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया और वो अकलियत में चले गए, तो वो अकलियती जो लोग हैं वो तो अपने आप को मुसल्लत कर लेंगे थ्रू गुंडागर्दी। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। मैं समझता हूँ इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे खामोश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि पार्लियामेंट अब अपना फैसला करे। पार्लियामेंट के कोर्ट में उन्होंने बॉल डाल दी है। नहीं, पार्लियामेंट का तो एक चीज है ना जी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई है, एटलीस्ट उसकी हद तक करे, और फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, उसको पिन पॉइंट एक जज साहब ने कर दिया है। तो लिहाजा ये यहाँ पे ना सिर्फ के पार्लियामेंट करे, बल्कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो इंतजामिया है, उसको अहकामात जारी होने चाहिए कि आप प्रोसीड करें इनके खिलाफ फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई सर? आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तो देखे ना, कॉन्स्टिट्यूशन को इन अ वे आपने ओवरथ्रो किया है ना, आपने यू हैव हेल्ड इट इन अबेयंस, और लिखा हुआ वहां पे यूज ऑफ फोर्स से या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अडॉप्ट की गई थी और ये बहुत सीरियस वायलेशन है, और कोर्ट ने इस तरह के मैटर्स में डायरेक्शन बिल्कुल उनको देनी चाहिए अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी इरफान कादिर साहब, क्या सदर आरिफ अलवी का मुआखजा इम्पीच उनको किया जा सकता है या नहीं? हाँ, अच्छा, सदर के बारे में ये है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं प्रोसीड कर सकता सदर के खिलाफ जब तक कि वो सदर हैं, और उनको निकालने का तरीका जो है वो 2/3 के साथ है। तो सदर के खिलाफ फिलहाल उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, वो गवर्नर्स के खिलाफ भी नहीं हो सकती, लेकिन जो
प्राइम मिनिस्टर अब नहीं रहे, उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। अच्छा, साथ ही जस्टिस जमाल खान का भी एक इजाफी नोट है जिसमें उन्होंने कहा कि जी किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। इंतखाबात कब कराने ये पार्लियामेंट इज्तिमाई फैसला करेगी और जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करने के मुतरादिफ है। असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अब मतलब ये जो इमरान खान साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जी आम इंतखाबात करा दें, आम इंतखाबात करा दें, आम इंतखाबात करा दें, मुतालबा हमारा मान लें, उनके उस मुतालबे को भी जरा धचका पहुंचा है। फिर देखें, ये तो बात आइन में साफ तौर पे लिखी हुई है कि इंतखाबात कब होंगे, और आइन के मुताबिक तो किसी के कहने पे तो नहीं होंगे इंतखाबात। तो इसलिए ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा जस्टिस बंदोखेल ने कि इंतखाबात कराना जो है वो किसी की ख्वाहिश पे नहीं होंगे, बल्कि आइन के मुताबिक होंगे। और जो इलेक्शंस हैं वो ड्यू हैं 2023 में। उससे पहले अगर ये कानून को, आइन को अपने हाथ में लेके जलसे जुलूसों के जरिए पार्लियामेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो कहते थे इस सारे मामले के बाद, आपको याद है वो उस दिन स्पीकर की रूलिंग वाले दिन वो खत भेजा भी था। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें तो उसका एक छोटा सा कोई पैराग्राफ वगैरह भेजा गया, हमें पूरा कंटेंट तो भेजा नहीं गया। फिर साथ ही ये भी कहा जस्टिस मंदोखेल ने कि मरासले को बगैर तहकीक किए साजिश कहना हैरान कुन है। तो इमरान खान साहब और उनके रुफ़का जो कह रहे थे कि जी जुडिशल कमीशन बना दें, अब तो मतलब काफ़ी वाज़ेह ही हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस की तरफ से ये तफसीली फैसला आ गया। वो आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये वाज़ेह हो गई है चीज़ की। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी ऑपोजिशन जो बाहर की हुकूमतों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत गिराई है, कतई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने जितनी ज्यादा उसमें वो उसको थोड़ा लंबा लिख दिया उन्होंने। उनको चाहिए था छोटा लिखते, प्रिसाइज लिखते, और इस तरीके से लिखते कि आइंदा कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जर्वेंस होती। उसमें थोड़ा सा एक वो इंडिफरेंस नजर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो मैं समझता हूँ नहीं नजर आना चाहिए। गो कि उन्होंने बातें ठीक लिखी हैं, लेकिन उसका ज्यादा सख्ती से उनको नोटिस लेना चाहिए था, जो कि इस केस में नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, माहिर कानून।